24 न्यूज में हूं आपके साथ अंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के मुख्य भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज नया भारत कतई स्वीकार नहीं करेगा। देखिए आप भी सीएम योगी ने क्या कहा। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और उनके अनुशासन से इसको मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से इसको जाना जा सकता है। जहां युवा ऊर्जा के लिए अवसर होंगे, वहां पर कोई ताकत उस राज्य या उस देश का बाल बांका नहीं कर सकती है। सरकार को उसके लिए संबल बनना पड़ेगा। युवा ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं तय कर देगी और उसी रास्ता तय करने के अभियान में आपका संबल बनने के लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच में आई है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने इस सदी के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की धरती में आयोजित करते हुए देखा होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक देश और दुनिया
टकटकी लगा करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर देख रही थी। वे आश्चर्यचकित थे, इतनी बड़ी संख्या में मानवता का यह समागम एक नए भारत की ताकत का एहसास करा रहा था, भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने रख रहा था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई आधारशिला को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आयोजन में ने इस बात को साबित किया है कि विरासत को विकास के साथ जोड़ोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आस्था का सम्मान होगा तो वह आजीविका का आधार बनेगा। संस्कृति को अगर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमारी समृद्धि का आधार बन सकती है, और यह महाकुंभ ने साबित किया है। महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश में आस्था और आजीविका के, संस्कृति और समृद्धि के नए नए कॉरिडोर बने। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी का एक कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए देवीपाटन हो या गोरखपुर का मार्ग हो, ये दो नया कॉरिडोर, दूसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि और चित्रकूट को जोड़ने वाला तीसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, ये तीसरा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा। और प्रयागराज से आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यह भी एक पांचवां आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा है। यानी जहां कहीं भी इस कॉरिडोर में देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन स्थलों पर जाता था, व्यापक रूप से वहां की आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे रहा था। और उस उन्नयन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने स्वयं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने का काम किया था। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें NB24 न्यूज।